करते हैं, उनकी बातों को आप याद करते हैं? देखिए, कोरोना ने मनुष्यता का बड़ा नुकसान किया है, भारत का जी। एक बहुत नुकसान किया है और प्रत्येक जान जो है वो कीमती है। लेकिन आज लता दीदी इस बीमारी की शुरुआती चपेट में आने के बाद हमें छोड़ के गई है। ये शायद दुख मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है। कोरोना की सबसे बड़ी हानि जो हमारी मनुष्यता को हो सकती है वो है, हम में से कोई ऐसा नहीं है, आप हम जो बैठे हैं स्टूडियो में जो सुन रहे हैं, जो उनकी लोरी के सहारे ना जागा हो। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनी जवानी में उनके नगमे ना गुनगुनाए। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने उम्र को आगे बढ़ाते हुए उनके भजन न सुने। तो एक पूरे समूचे विश्व को अपनी उपस्थिति से सम्मोहित करने का जो वरदान है वो ईश्वर किसी किसी को देता है, और वो लता दीदी को ईश्वर ने वो वरदान दिया। और हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी ने उनके गाने सुने, उन्हें देखा, उनका सत्संग किया, हंसी मजाक बहुत पसंद थी, उन्हें खाना पीना बहुत पसंद था, बहुत सारे कुत्ते और बहुत सारे जानवर उन्होंने पाल रखे थे। और सबसे बड़ी बात है कि चेतना का स्तर आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक में उनकी बातचीत देखिए, भारत के सरोकारों पर उनकी टिप्पणियां देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का हालचाल लेने की स्थिति देखिए। और जिस फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि आजकल तो मैं एक रियलिटी शो में जज के रूप में बैठता हूँ संगीत के में, तो वहाँ बच्चियां आती हैं जो उनके स्वर गाती हैं, 9 साल की, 10 साल के, 11 साल के बच्चे उनकी आवाज को फॉलो करते हैं। तो सरस्वती माता शायद प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर नौतचक रही उनके शरीर को लेकर। बिल्कुल। और जैसा उन्होंने खुद गाया कि नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज की पहचान है। तो नाम चला गया है आज पृथ्वी से, उसमें आगे स्वर्गीय लग गया है, चेहरा पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन दीदी की आवाज, दीदी के गीत, दीदी की सौम्यता जब तक पूरे विश्व में प्रेम है, करुणा है, ममता है, तब तक गूंजती रहेगी। जी बिल्कुल कुमार विश्वास जी, देखिए जब लता मंगेशकर जी का नाम आता है तो उनके कई सारे गाने, कई सारे भजन जो हैं वो हमारे जहन में ताजा होते हैं। अगर आपसे हम जाने तो ऐसा कौन सा उनका भजन, ऐसा कौन सा उनका गाना जो आप आज के दिन आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं? मैं तो, अब जैसे मैंने जो गाना आपको उल्लेख किया, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मैं आपसे फिर कहूँ कि सरलता के साथ बात करना ना बहुत मुश्किल काम है जी। सरल रेखा खींचना बड़ा वक्र काम है, वक्र रेखा तो कोई भी खींच सकता है। तो जो गायन में बैठे हैं, जैसे मैं आजकल स्वर्ण स्वर भारत में बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ बहुत सरलता के साथ दीदी ने जो गाने गाए हैं, जहाँ वो ऊर्ध्व पे गई है, पंचम पे गई है और नीचे सांस से उठी है, इस यात्रा को वो ऐसे तय करती थी सरलता के साथ। और वो बताती थी कि हमारे जो पिताजी थे वो सांप पकड़ा के जाते थे तानपुरे पे और पूरा शहर घूम के आ जाते थे और मुझसे कहते थे कि इसी पर मिलना। और कई वर्षों बाद मेरी स्थिति ये हुई कि मैं वहीं पर मिलती थी। बड़े बड़े खान साहब उनके बारे में कहा करते थे कि मैं कभी फिल्मी गाना नहीं सुनता, पर इसको सुनता हूँ, ये कहीं से बेसुरी नहीं होती, मैं तस्के से ढूंढ रहा हूँ कहीं बेसुरी हो जाए। तो वो स्वरों की माँ थी। स्वर एक आज्ञाकारी शिशु की तरह, एक प्रेम में ढले हुए बच्चे की तरह माँ के पीछे पीछे चलते थे। तो ये बड़ा दुखद पल है, लेकिन उनके गीत हम सबके साथ हैं। जी बिल्कुल कुमार विश्वास जी, आप खुद एक कवि हैं और आप समझते हैं इस प्रतिभा को जो लता मंगेशकर जी के साथ साथ चली और उनके बाद भी आज उनकी इस प्रतिभा को लोग सराहेंगे। आप भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आज जाने वाले हैं? जी, मैं तो चूंकि बम्बई से वापस दिल्ली आ गया हूँ, मुझे बम्बई 8 के बाद 9 के बाद जाना है। मेरे मन में एक टीस रह गई, मैंने दीदी से बोला था, अब चूंकि वो गा नहीं रही थी, मेरा एक गीत आशा ताई ने गाया था यशराज में, तो भैरवी के लिए बहुत अच्छा गाना गाया था। तो आशा ताई ने कहा कि ये लड़का ऐसे लिखता है जैसे भरत व्यास लिखते थे, तो नरेंद्र शर्मा लिखते थे, तो बड़ा प्रशंसा हुई। तो मैंने दीदी से कहा कि एक गीत आप मेरा गाएंगी, तो उन्होंने कहा मैं गाना बंद कर चुकी हूँ पर मैं कभी तेरा कोई गीत गाऊंगी। तो वो गीत रह गया। मुझे लगता है कि वो एक बड़ी उपलब्धि का क्षण से मैं चूक गया, जिसकी मुझे जीवन भर हुक रहेगी, लेकिन मैं उनको गुनगुना लेता हूँ तो मुझे लगता है कि शब्द सार्थक हुए। और वो क्षण कौन भूल सकता है जब भारत अपने शहीदों को याद कर रहा था और दीदी ने मेरे वतन के लोग गाया और पूरा देश और भारत के प्रधानमंत्री भी उनकी आंखें भीगी। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति भी उनका स्नेह और उनकी केयरिंग लगातार, वे दोनों तरफ का रिश्ता बहुत ही सम्मोहक भाई बहन जैसा, रक्षाबंधन पर उनका ट्वीट करना, तो सब बातों की बहुत चौकस नजर रखती थी हर व्यक्ति पर कि कौन क्या कर रहा है, भारत में क्या हो रहा है, और चुपचाप बिना किसी को सूचना दिए इंटरवीन भी करती थी और लोगों के सत्यम शिवम सुंदरम के लिए काम भी करती थी। जी बिल्कुल कुमार विश्वास जी, देखिए जब भी कोई एक ऐसा चेहरा जो कि जाना माना हो अपने देश में और लोगों के साथ वो हमेशा जुड़ा रहा हो, तो उनके जाने के बाद उनकी वो आखिरी मुलाकात, उनके साथ बिताए वो आखिरी पल हर एक शख्स को याद आते हैं।
आपके पास देखिए, ऐसी रहने कौन को सी याद शहर उनकी है? में कोई आता नहीं, कोई जैसे तुम गए ऐसे कोई जाता नहीं कोई, मतलब देखिए इतना ग्रांड डिपार्चर है। बहुत एक दुख की बात भी है कि वो जी 92 की एज में कुछ, और हमारे यहाँ तो जीवे में शरदे शतम की धारणा है कि 100 वर्ष जी जिए, वो तो हजारों हजार वर्ष जिएंगे। लेकिन जी। आप देखिए कि एक शानदार कैरियर, जिस इंडस्ट्री में यश अपयश दोनों बराबर खड़े रहते हैं और अपयश ज्यादा चलता है, उस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय, मतलब चौथे दशक में उन्होंने एंट्री ली और अभी एक दशक पहले तक वो गुनगुना रही थी। मुझे याद है कि मधुर की फिल्म के लिए उन्होंने गाना गाया और मैंने मधुर को स्पेशली इसलिए बधाई दी भंडारकर को कि फिल्म में तो जो बनाओगे, पर तुमने दीदी को इस बात के लिए तैयार करा और वो गाना भी ऐसा गाया, हे मालिक हे ईश्वर हे अल्लाह, इतना सुंदर गाना गाया उन्होंने जेल में और फिल्म में, और इतना ग्रांड डिपार्चर उनका है। आप देखिए, अगर प्लेलिस्ट देख लें तो कोई भारत में बचता ही नहीं है जिसके आसपास पूरे जीवन लता दीदी के स्वर न गूंजे। तो मैं जी अपनी ओर से उन्हें यही श्रद्धांजलि देता हूं कि इंद्र की सभा में सुनते हैं कि बड़े गुणवंत लोग हैं, इंद्र की सभा में सुनते हैं कि वहाँ बहुत बड़े बड़े गायक हैं, पर हमारी माँ आज वहां गई है, हम ये दावा कर सकते हैं कि जब वो गंधर्व लोग पहुंचेंगी तो वहां भी इंद्र आसन से खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे कि आज स्वरों की माँ आई हैं और जी स्वर्ग लोक की शोभा थोड़ी और बढ़ गई होगी। जी मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। जी जी कुमार विश्वास जी। और देखिए, लता मंगेशकर जी ने आज दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके सदाबहार गीत जो हैं वो अपने प्रशंसकों के लिए, अपने फैंस के लिए वो छोड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लता मंगेशकर जी देखिए आज हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनका जो शानदार जो करियर रहा है अभी तक का म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो यादगार रहा है। उनके सदाबहार गाने जो हैं वो आज भी जो उनके फैंस हैं वो याद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर देखिए उन्हें अब लोग